रतनपुर एक ऐसा गांव था जहां की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की सौंधी महक से होती थी। यहाँ के लोग बहुत ही सादगी से अपना जीवन बिताते थे। इसी गांव के एक बिल्कुल आखिरी छोर पर एक छोटे से कच्चे मकान में राधिका नाम की एक महिला अपनी 5 साल की छोटी सी बेटी मीठी के साथ रहती थी। राधिका का जीवन पूरी तरह से कांटों से भरा हुआ था। उसका पति मोहन कामचोर था और दिन भर ताश के पत्तों में अपनी किस्मत आजमाता रहता था। घर में अक्सर खाने के लाले पड़ जाते थे, लेकिन मोहन को अपनी पत्नी और बच्ची की कोई फिक्र नहीं थी। अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए राधिका ने अपनी पाक कला और अपनी अटूट मेहनत का सहारा लिया। वह रोज सुबह 3 बजे उठती, अंधेरे में ही चक्की पर पत्थर से मसाले पीसती, मीलों दूर जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाती और फिर चौराहे पर अपना देसी मटका बिरयानी का ठेला लगाती। चूल्हे की आंच में तप तप कर उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसका चेहरा झुलस गया था, लेकिन जब वह घर लौटकर अपनी बेटी मीठी के चेहरे की मुस्कान देखती तो वह अपने शरीर का हर दर्द, हर थकान भूल जाती थी। राधिका ने भारी आवाज में कहा, आइए काका, आइए भैया, एकदम ताजे मसालों और शुद्ध देसी घी से बनी गर्मा गर्म देसी मटका बिरयानी खाइए। एक बार खाएंगे तो दिन भर की सारी थकान भूल जाएंगे। राहगीर ने प्यार से कहा, राधिका बेटी, सच कहूं तो तेरी इस हांडी का ढक्कन खुलते ही जो मसालों की खुशबू हवा में तैरती है ना, वह सीधे हमारी रूह को सुकून देती है। तेरे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। इतनी कड़ी मेहनत करती है तू, दिन भर इस आग के सामने खड़ी रहती है। भगवान तुझे तेरी इस तपस्या का फल जरूर देगा। राधिका ने कहा, काका, मेरे लिए तो मेरी बच्ची ही मेरी दुनिया है। बस मेरी मीठी पढ़ लिख जाए, 2 वक्त की इज्जत की रोटी खा ले, मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं कभी अपने ग्राहकों के निवाले में खोट नहीं डालती। जो खिलाती हूँ एकदम शुद्ध और अपनेपन से खिलाती हूँ। राधिका की दिन रात की इस खून पसीने की मेहनत से ठेला बहुत अच्छा चलने लगा था। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके पति मोहन की बुरी नजर और उसके लालच ने इस छोटी सी खुशी को भी ग्रहण लगा दिया। एक दिन ठेले पर भारी भीड़ के कारण चावल और कुछ खास खड़े मसाले समय से बहुत पहले ही खत्म हो गए। थकी हारी राधिका जब शाम को घर लौटी तो उसने अपनी दिन भर की सारी कमाई मोहन के हाथ में रख दी। राधिका ने कहा, मोहन, ये आज की पूरी कमाई है। ये पैसे लो और शहर के बड़े बाजार जाकर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल और एकदम ताजे मसाले ले आना। कल गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। लोगों की बहुत भीड़ होगी। कोई भी कोताही मत बरतना। सामान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मोहन पैसे लेकर बाजार गया, लेकिन जुए की बुरी लत ने उसका ज़मीर पूरी तरह से मार दिया था। रास्ते में उसने जुआरियों को देखा और उसका मन डोल गया। वह एक सस्ते और लालची थोक विक्रेता की दुकान पर गया। मोहन ने लालच से कहा, लाला, मुझे बिरयानी बनाने के लिए सबसे रद्दी और सबसे सस्ते वाले चावल और मसाले दे दो। मुझे बस अपना मुनाफा बढ़ाना है, बाकी किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। दुकानदार ने हैरानी में कहा, भाई मोहन, तुम्हारी पत्नी तो हमेशा मेरी दुकान से नंबर 1 का सामान ले जाती है। जो सबसे सस्ता सामान मेरे पास पड़ा है उसकी मियाद सालों पहले खत्म हो चुकी है। उसमें कीड़े लग चुके हैं, फफूंद आ गई है। वो इंसानों के खाने लायक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने खा लिया तो बहुत बीमार पड़ जाएगा। मोहन ने झुंझलाकर कहा, तुम मुझे बेवजह का ज्ञान मत दो लाला, वो सड़ा हुआ सामान ही मुझे दे दो। मेरी पत्नी राधिका के हाथों में जादू है। वो उसे मसालों में ऐसे भून देगी कि किसी को उस सड़ांत का पता भी नहीं चलेगा। मुझे बाकी बचे हुए पैसों से अपना पुराना कर्जा चुकाना है। मोहन ने वह सड़ा हुआ सामान कौड़ियों के भाव खरीदा और बचे हुए सारे पैसे उसी रात जुए में हार गया। अगली सुबह राधिका को इस बात की कोई भनक नहीं थी। उसने हमेशा की तरह भोर में उठकर अनजाने में उसी खराब सामान से बिरयानी तैयार की। मेले में सैकड़ों लोगों ने उसकी बिरयानी बहुत चाव से खाई, लेकिन दोपहर होते होते उस सड़े हुए खाने का जहर लोगों के शरीर में फैलने लगा। बच्चों, बूढ़ों और जवानों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पूरे मेले में हाहाकार मच गया। क्रोधित ग्रामीण ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, राधिका, ये तुमने कौन सा जहर हमें और हमारे परिवार को खिला दिया?
मेरे बच्चों की उल्टियां नहीं रुक रही हैं। अस्पताल में जगह नहीं बची है। चंद पैसों के लालच में तुमने हमारे बच्चों की जान से इतना घिनौना खिलवाड़ किया। आज हम तेरा यह ठेला और तेरा यह घमंड दोनों जलाकर राख कर देंगे। राधिका ने रोते हुए कहा। मुझ पर विश्वास कीजिए भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक माँ हूँ। मैं किसी दूसरे के बच्चे को जहर देने का पाप कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो रोज की तरह ही पूरी ईमानदारी से खाना पकाया है। मेरी बात सुनिए। राधिका रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। तभी शहर का वह दुकानदार भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने सारी सच्चाई पंचायत के सामने उगल दी। दुकानदार ने सच कहा। राधिका बहन की कोई गलती नहीं है। सड़ा हुआ सामान मोहन जबरदस्ती लेकर गया था। मैंने उसे बहुत समझाया था। सरपंच ने भारी आवाज में कहा। राधिका, चाहे गलती तेरे पति मोहन की हो, लेकिन वो जहर तेरे ठेले से और तेरे हाथों से बंटा है। इस गांव की मिट्टी में तेरे परिवार ने बेईमानी का बीज बोया है। आज के बाद तू इस रतनपुर गांव में अपना कदम नहीं रखेगी। तुरंत अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। मोहन अपनी जान का खतरा देखकर वहां से पहले ही भाग चुका था। भरी दोपहरी में तेज धूप के नीचे राधिका अपनी रोती हुई बच्ची का हाथ पकड़कर गांव वालों के ताने और गालियां सुनते हुए हमेशा के लिए वहां से निकल गई। राधिका ने टूटे हुए दिल और आंसुओं के साथ कहा। माँ, उस आदमी ने मेरी सालों की इज्जत, मेरी खून पसीने की कमाई, सब कुछ मिट्टी में मिला दी। मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है माँ। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? माँ ने प्यार से कहा। मेरी बच्ची, तू कमजोर नहीं है। तेरा स्वाभिमान ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस चंदनगढ़ में व्यापार करना मौत के मुंह में जाने जैसा है। यहाँ के बाजार और चौराहों पर सिर्फ एक ही जालिम इंसान का राज चलता है, ठाकुर गजेंद्र। वह बहुत ही क्रूर है। वह किसी भी गरीब को यहाँ अपना ठेला नहीं लगाने देता। सब पर अपना खौफ बना कर रखता है। राधिका ने दृढ़ आवाज से कहा। माँ, मेरी बच्ची की भूख मुझे किसी भी ठाकुर से डरने नहीं देगी। मेरे हाथों की लकीरें मिट गई हैं। मेहनत करते करते मैं फिर से अपने खून पसीने से शुरुआत करूंगी। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। राधिका के पास एक नया ठेला खरीदने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव के कबाड़खाने गई। वहां से उसने कुछ पुराने बांस, टूटे हुए पहिए और रस्सियां बटोरी। उसने लगातार 3 दिन और 3 रात तक बिना सोए खुद अपने हाथों से एक लकड़ी का ढांचा तैयार किया, भारी पत्थर उठाकर लाई और अपना नया चूल्हा बनाया। इस दौरान उसके हाथों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अगले दिन वह बाजार के एक सुनसान कोने में अपनी मटका बिरयानी लेकर बैठ गए। उसे वहां देखकर गजेंद्र के चम्मचों ने तुरंत अपने मालिक को खबर कर दी। गजेंद्र ने गुस्से से कहा। एक मामूली सी बेसहारा औरत मेरी इजाजत के बिना मेरे इलाके में ठेला लगा रही है। उसकी इतनी हिम्मत! जाओ, उस औरत का चूल्हा तोड़ दो, उसकी हांडियां फोड़ दो और उसे घसीटकर मेरे बाजार से बाहर निकालो। गजेंद्र के गुंडे लाठियां लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राधिका के मटके को लात मारकर फोड़ दिया। राधिका की मेहनत का सारा खाना मिट्टी में मिल गया। मीठी या खौफनाक मंजर देखकर बुरी तरह डरकर रोने लगी। गुंडे ने धमकी में कहा। ऐ औरत, अगर अपनी और अपनी इस बच्ची की जान प्यारी है तो यह कबाड़ यहाँ से तुरंत हटा ले। यह ठाकुर गजेंद्र का इलाका है। यहाँ परिंदा भी उसकी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। राधिका ने हिम्मत में कहा। जाकर कह दे अपने उस कायर ठाकुर से, मैं एक माँ हूँ। अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। अगर तुम्हारे मालिक को अपनी दौलत और अपने खाने पर इतना ही घमंड है तो वो मेरी इस सादी सी बिरयानी से डर क्यों रहा है? क्या उसे डर है कि गरीब औरत उसकी बादशाहत खत्म कर देगी? एक औरत की यह सीधी और बेखौफ चुनौती सुनकर गजेंद्र का अहंकार बहुत बुरी तरह आहत हुआ। वह खुद अपनी महंगी गाड़ी से वहां पहुंचा। गजेंद्र ने भारी और अहंकारी आवाज में कहा। तेरी इतनी जरूरत कि तू गजेंद्र को चुनौती दे? ठीक है, मुझे तेरा यह खेल मंजूर है। आज से लगातार 10 दिनों तक हम दोनों अपना अपना ठेला बिल्कुल आमने सामने लगाएंगे। 10वें दिन जिसके पास ग्राहकों की सबसे ज्यादा भीड़ होगी वही इस बाजार का असली हकदार होगा। लेकिन सुन ले, अगर तू हारी तो तुझे जिंदगी भर मेरे घर में मुफ्त मजदूरी करनी होगी और मेरे बर्तन मांजने होंगे। राधिका ने बिना डरे आत्मविश्वास से कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम आज के बाद किसी भी गरीब से हफ्ता नहीं वसूलोगे।
और सबको आजादी से काम करने दोगे? चुनौती शुरू हुई। राधिका दिन रात पागलों की तरह मेहनत करती। उसके हाथों के छाले फूट चुके थे, उंगलियों से खून रिसने लगा था, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। उधर गजेंद्र ने अपनी बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल करके अपनी शाही बिरयानी के साथ मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। गजेंद्र का आदमी जोर जोर से चिल्लाया, आइए भाइयों, ठाकुर साहब की मसालेदार शाही बिरयानी खाइए, साथ में रसमलाई और ठंडा शरबत बिल्कुल मुफ्त, लूट लीजिए। मुफ्त के सामान के लालच में पूरा गांव गजेंद्र के ठेले पर जाने लगा। राधिका का ठेला दिन भर सूना पड़ा रहता। 5 दिन बीत गए। राधिका रात को खाली हाथ घर लौटती और अपनी बच्ची को सिर्फ सूखी रोटी खिलाकर सुला देती। 8वें दिन की रात गजेंद्र को राधिका की आंखों की वो अटूट हिम्मत खटकने लगी। उसे डर लगने लगा। उसने रात के अंधेरे में अपने गुंडे भेजे। गुंडों ने राधिका का बांस का ठेला पूरी तरह तोड़कर नाले में फेंक दिया और उसके बचे हुए सारे महंगे चावल और मसाले कीचड़ में मिला दिए। अगली सुबह जब राधिका ने अपनी रोजी रोटी को उस कीचड़ में सना हुआ देखा तो उसका बचा खुचा हौसला भी पूरी तरह टूट गया। वह घुटनों के बल बैठकर कीचड़ से चावल के दाने बीनने लगी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। राधिका ने दर्द में कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब एक मुट्ठी चावल खरीदने के पैसे तक नहीं बचे हैं। मैं अपनी इस मासूम बच्ची को क्या खिलाऊंगी? मैं यह लड़ाई हार गई माँ। उस जालिम ने मेरा सब कुछ छीन लिया। राधिका अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अपना भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तभी उसके ठीक सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई। राधिका ने अपनी आंसुओं से भरी नजर उठाकर देखा तो सामने उसका पति मोहन खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वह बहुत ही कमजोर और बीमार लग रहा था। राधिका ने गुस्से से कहा, तुम मेरी बची खुची जान लेने आए हो? तुम्हारे उस नीच जुए और लालच ने मुझे सड़क की भिखारिन बना दिया है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहन ने रोते हुए कहा, मुझे कोई भी सजा दे दो राधिका। तुम्हारे जाने के बाद मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। जब मुझे तुम्हारी इस हालत और गजेंद्र की चुनौती का पता चला तो मैं शहर चला गया था। मैंने वहां 3 महीने तक होटलों में झूठे बर्तन धोए हैं, लोगों की गालियां खाई हैं, फर्श साफ किए हैं। देखो मेरे हाथ राधिका, देखो। मोहन ने रोते हुए अपने दोनों हाथ आगे किए। उसके हाथ बुरी तरह से कटे फटे थे, उनमें गहरे घाव थे और साबुन के तेजाब से उसकी चमड़ी उधड़ चुकी थी। उसकी आंखों में एक सच्चा और गहरा पश्चाताप था। मोहन ने सच्चाई से कहा, मैं कोई लॉटरी नहीं जीत कर लाया हूँ राधिका, लेकिन मैं अपनी दिन रात की मजदूरी से कुछ 100 रुपए और एक ऐसा नया हुनर सीख कर लाया हूँ जो हमें यह मुकाबला हर हाल में जिताएगा। मैंने शहर के सबसे बड़े चीनी ढाबे पर बर्तन धोते धोते उनकी सबसे गुप्त रेसिपी सीख ली है। मुझे एक मौका दे दो। राधिका ने कहा, लेकिन हमारा ठेला टूट चुका है, हमारे पास सामान नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे उस जालिम से? मोहन ने दृढ़ विश्वास से कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे राधिका। हम रात भर जागकर नया ठेला बनाएंगे। हमारे पसीने में वो ताकत है जो उसकी दौलत को हरा देगी। वह रात उनके जीवन की सबसे कठिन और लंबी रात थी। मोहन और राधिका ने रात भर जागकर बांस, मिट्टी और कबाड़ की लकड़ियों से एक नया लेकिन बहुत सुंदर और देसी ठेला बनाया। मोहन ने अपनी मजदूरी के बचे हुए पैसों से कुछ खास सॉस, सोया और मंचूरियन का सामान खरीदा। राधिका ने पत्थर पर खुद अपने हाथों से ताजे मसाले पीसे। दोनों की मेहनत उनके पसीने की एक एक बूंद से छलक रही थी। चुनौती का 10वां और अंतिम दिन आ गया। राधिका और मोहन अपने नए मिट्टी के ठेले के साथ बाजार में पहुंचे। गजेंद्र उन्हें दोबारा उठ खड़ा होता देख पूरी तरह हैरान रह गया। गजेंद्र ने गुस्से में कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो रात को इसका सब कुछ बर्बाद करवा दिया था। ये भिखारी फिर से कैसे उठ खड़े हुए? राधिका ने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगाया, देसी और चाइनीज का संगम, ड्रैगन दम बिरयानी। जैसे ही मोहन ने भट्टी पर तेज आंच में देसी चावलों को सोया सॉस, चिल्ली गार्लिक और मंचूरियन के साथ टॉस करना शुरू किया, एक ऐसी जबरदस्त खट्टी मीठी और तीखी जादुई खुशबू हवा में फैली
कि गजेंद्र के ठेले पर खड़े लोग भी खुद को रोक नहीं पाए और उस तरफ खिंचे चले आए। गांव वाले ने हैरानी से कहा, अरे भाइयों, ये ड्रैगन दम बिरयानी क्या चीज है? इसकी महक तो बहुत ही जोरदार और एकदम नई है। ठाकुर की बिरयानी तो हम रोज खाते हैं, आज ये नई चीज छक्कर देखते हैं। देखते ही देखते राधिका के ठेले पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। जिसने भी उस ड्रैगन दम बिरयानी का पहला निवाला लिया, वह उस अद्भुत स्वाद का दीवाना हो गया। देसी मसालों की गहराई और नए तड़के का तीखापन, लोगों ने ऐसा खाना अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। ग्राहक ने खुशी से कहा, अद्भुत राधिका बहन और मोहन भाई, तुम्हारे खून पसीने और इन छिले हुए हाथों में तो कोई ईश्वरीय जादू है। ये स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसके आगे दुनिया के सारे शाही पकवान फीके हैं। गजेंद्र का आलीशान ठेला पूरी तरह से सूना पड़ गया। उसका मुफ्त का रसगुल्ला भी लोगों को राधिका की ड्रैगन दम बिरयानी से दूर नहीं कर सका। पूरा बाजार राधिका और मोहन की जय जयकार कर रहा था। शाम होते होते गजेंद्र का सारा घमंड, उसकी सारी दौलत का नशा मिट्टी में मिल चुका था। गजेंद्र ने हार से कहा, मैं हार गया राधिका। मेरी दौलत, मेरी ताकत और मेरा सारा घमंड तुम्हारे इन छाले पड़े हाथों और इस नई सोच के आगे घुटने टेक चुका है। आज से चंदनगढ़ का यह चौराहा तुम्हारा है। मैं वचन देता हूँ कि अब किसी भी गरीब को नहीं सताऊंगा। राधिका ने शांति से कहा, ठाकुर साहब, हमारी लड़ाई आपसे नहीं, आपके अहंकार से थी। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस गरीब की है जो अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहता है। राधिका और मोहन विजयी हुए। मोहन ने हमेशा के लिए जुआ छोड़ दिया और राधिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा। उनकी ड्रैगन दम बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन इतने पैसे आने के बाद भी राधिका ने अपने उन खून पसीने और संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आप खून पसीना बहाने से नहीं डरते और अपनी सोच में कुछ नयापन लाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। सत्य, कड़ी मेहनत और नई सोच की हमेशा जीत होती है।